सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। विद द एनर्जी ऑफ लव एंड पीस इन योर सिस्टम। सारी एंजाइटी, अनवांटेड एनर्जी को अपने सिस्टम से बाहर जाने देंगे। इनहेल एनर्जी ऑफ लव एंड पीस इन योर सिस्टम। ऑल नेगेटिव थॉट फॉर्म, इमोशंस, unwanted energy exhale from your system। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शिवा बख्शोई, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑफ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा, मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं एक आत्मा हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन, सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद।
मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सवे बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाते हैं, शांति के माध्यम से आपको अपनी दिव्यता का एहसास होता है और आपको दूसरों में दिव्यता का एहसास होता है। थ्रू स्टिलनेस यू रियलाइज योर डिविनिटी एंड यू रियलाइज द डिविनिटी इन अदर्स। हमारा मन शांत है। ऐसा कब होता है? जब हम अपने आसपास के सारे विकारों से बाहर हो जाते हैं। हमारे हाथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होता, हमारे सामने टीवी या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होता, हम एकांत में बैठे हैं। हम अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने विचारों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम ऐसा करने की प्रैक्टिस करेंगे तो हम स्टिलनेस की तरफ जा पाएंगे। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप नेचर के साथ एकाकारता कर सकते हैं। पेड़ पौधों, चांद सूरज, पक्षियों के साथ एकाकारता कर सकते हैं। अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या में इसको कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इनकॉर्पोरेट करें तो हम अपने आप को बेहतर पहचान पाएंगे। हम अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। हम अपने विचारों को एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कौन से विचार हमें किस दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं एक आत्मा प्रभु परमेश्वर आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं अपने आप से माफी मांगता हूँ। मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, जो भी ऐसी परिस्थिति आई जो मेरे अनुकूल नहीं थी, जिसे मैंने अपने विरुद्ध मान लिया, उन परिस्थितियों को मुझ तक पहुंचाने वाली कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इसमें उस आत्मा का, उस सिचुएशन का कोई दोष नहीं है। मैं अपने दिल से उन सारी आत्माओं को माफ करता हूँ। वह सारी आत्माएं तो सिर्फ मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का फल लेकर मुझ तक आई थी। मेरा पार्सल मुझ तक पहुंचाने के लिए आई थी। वह तो सिर्फ एक डाकिए के समान है जो मुझे मेरी ही चीज लौटाने के लिए आई थी, जो मैंने कभी किसी जमाने में बोए थे, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में। मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। प्रभु परमेश्वर कृपया इन सारी आत्माओं को माफ करें। आपका धन्यवाद। कर्मों के देव, आपने हम सबको माफ किया, बंधन मुक्त किया। आपका धन्यवाद। सीखना सिखाना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई बार हमने अपने आप को ही उस परिस्थिति का दोषी मान लिया और अपने आप को ही कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। उन सारी गलतियों के लिए हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। अभी हम पिछले कुछ समय से अपने विकारों के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाने और मिटाने के ऊपर काम कर रहे हैं। इस श्रृंखला में अभी हम अपने दूसरों के साथ रिश्तों पर, एथिकल एंड वर्बल इंजुरी विथ अदर्स पर काम कर रहे हैं। हमको भान ही नहीं होता कि हम किस तरह से दूसरों को हर्ट कर जाते हैं, इथेरिकली और वर्बली। अगर हम मजाक के रूप में किसी को आहत करने वाली टिप्पणी करते हैं और बाद में कहते हैं बस यह तो मजाक था, और उस बात को छुपा देते हैं जो उसको आहत करने वाली थी, तो यह भी इंजुरी का ही हिस्सा है। हार्टफुल कमेंट मास्क्ड एज अ जोक से जस्ट किडिंग, वह भी इंजुरी में आता। आप किसी को सामने से प्रशंसा देते हैं और बाद में मुंह बनाते हैं, गलत भाव रखते हैं, कहते हैं ये तो मैंने उसको अच्छा दिखाने के लिए कर दिया। यह भी इंजुरी का हिस्सा है, चाहे सामने वाले को पता भी नहीं चला। हम गॉसिप करते हैं, गपशप करते हैं, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए आंशिक सच्चाई उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह भी इंजुरी का ही हिस्सा है। किसी व्यक्ति को बुरा दिखाने के लिए उसके विरुद्ध हम कोई अफवाहें फैलाते हैं, आंशिक सच्चाई बताते हैं, तोड़ मरोड़ के चीजों को दर्शाते हैं, बदनामी करते हैं। यह भी इंजुरी का ही हिस्सा है। किसी को धमकाना, दूसरों के खिलाफ एकजुट हो जाना, साठगांठ कर लेना, इंजुरी थ्रू इन एक्शन, कथनी और करनी में फर्क, निष्क्रियता से चोट पहुंचाना, जब कुछ बोलना चाहिए तब न बोलना, जो सही है, जो अच्छा है, उसके लिए खड़ा न होना, नॉट स्पीकिंग अप व्हेन आई शुड, नॉट स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड। यह सब भी इंजुरी का ही हिस्सा है। अपने जीवन को रिवाइंड करें, अपने जीवन को देखें। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं, ऐसी कोई सिचुएशन जो सामने आकर खड़ी हुई हैं, उन्हें याद करें, उन सारी भावनाओं को अपने शकरा की सतह पर आने दें,
जो अंदर दबी हुई एनर्जी है उसको बाहर आने दें। आपको कोई एक्शन नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना। हे प्रभु परमेश्वर, हे मेरी प्यारी उच्च आत्मा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक जाकर इसकी विवेचना करें, विश्लेषण करें। हर घटना और उसके उपांगों को, हर तरह की बाधाओं को मेरे सिस्टम से खत्म करने में मेरी मदद करें। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। हे मेरी उच्च आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे शरीर के सारे मेरिडियंस, हर एक कोशिका, चेतन या अचेतन अवस्था में मेरे अंदर एथेरिकल और वर्बल इंजुरी की जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वह सारे के सारे विचार, भावनाएं, ब्लॉकेजेस छोटे छोटे टुकड़ों में अभी के अभी बदल जाएं। प्रभु परमेश्वर से आपको डिवाइन लाइट मिल रही है, आपके सिस्टम में आ रही है, आपके सिस्टम में इन सारी ऊर्जाओं के छोटे छोटे टुकड़े कर रही है। अपने सामने एक कमरे के आकार के सूर्य देवता की कल्पना करें। जो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रहे हैं, उन्हें जाने दें। लॉर्ड सूर्य में समा रहे हैं, उन्हें समाने दें। जल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, उन्हें होने दें। लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, आपका धन्यवाद। सारे एंजेलिक बीइंग्स, सारे देवदूत, सारे फरिश्ते, आपका धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। साथ ही मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं जिनके विरुद्ध मैंने ऐसी कोई वर्बल और इथेरिकल इंजुरी करी है, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में। साथ ही अगर किसी आत्मा ने
मेरे जीवन में, इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन काल में कोई इथेरिकल और वर्बल इंजरी की घटना करी है, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं को क्षमा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। आपने हम सारी आत्माओं को बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे यह जीवन दिया, आपका धन्यवाद। मेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जो मुझे सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। हमको लगता है कि कोई व्यक्ति जो हमको बहुत तकलीफ दे रहा है, उसका कोटि कोटि धन्यवाद कि वह हमारे सिखाने के लिए हमारा गुरु है, हमको सिखाने के लिए हमारे जीवन में आया है, हमको सिखाकर आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। ऐसे लोग हमको क्या सिखाते हैं? मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझ में समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति जो हमारे जीवन में आया है, वह इनमें से ही कोई चीज हमको सिखा कर जाएगा, या अगर हमको आती है तो उसको और गहराई तक डेवलप करके जाएगा। उन सारी आत्माओं का धन्यवाद जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। आपकी सीख मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को अपनी जर्नी में आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को सहर्ष ही स्वीकार करता हूँ, आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से। आप सभी का धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को ब्लेसिंग पोस्चर में लेके आएंगे। पृथ्वी माँ पर इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। मेरे बात दोहराएंगे। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रेम को बहने दें। हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को
पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। सेकेंड टाइम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। थर्ड टाइम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। 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 अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग, हमारे नेबर, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉय, वर्कर, every person, every being be blessed with divine light, divine love, divine power, compassionate and purifying light, soothing, healing energy, love, peace, joy, happiness, sweetness, tenderness, understanding, tolerance, mercy, compassion, inner forgiveness, growth, success, profitability, spirituality, abundance, goodwill, will to the good, good health. ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, at all levels. So be it. पूरे विश्व में जहां पे भी प्राकृतिक आपदा है, वहां सब जगह ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ लव एंड लाइट का आशीर्वाद हो। पर्सन ऑफ गुडविल एंड विल टू डू गुड उस काम को सही दिशा में लेके जाएं। ऑल द पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर, use the love aspect of God for making and implementing the policies all over the world. So be it, so be it, so it is. नेचुरल कैलेमिटीज में जो भी लोग इस दुनिया से गए हैं, अपने शरीर को त्याग कर, उन सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। वह अपने अंदर के सारे फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी, फोबिया, उन सारी ऊर्जाओं को यहीं पर छोड़कर अपने आगे की जर्नी को पूरा करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत,
आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत। मेरी उच्च आत्मा, आप सबका धन्यवाद। हमें यह सारी चीजें समझने की शक्ति देने के लिए, हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा नियुक्त करने के लिए, आशीर्वाद देने का माध्यम बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।